पूर्ण साधना के बाद अब संसार में जैसे हम रमण कर रहे हैं, तो संसार में रमण कैसे होता है? अब रह रहे हैं ना इसमें तो। तो रहते हुए भी नहीं रहते हैं, खाते हुए भी नहीं खाते हैं, सोते हुए भी नहीं सोते, नींद तो खत्म ही हो जाती है। जागृत चेतना जागृत हो जाती है, जागृत हो जाती है। होश जाग जाता है, जागरूकता जाग जाती है, जाग जाता है मनुष्य टोटली। वो जो सोया पड़ा है ना अभी, अभी कुंभकर्ण की नींद में सोया पड़ा है मनुष्य। ये सारी उसी को जगाने की क्रिया है सत्संग। है तो वो भगवान, लेकिन कार्य देखो कैसा कर रहा है। लेकिन अस्तित्व की जहां तक बात की जाए तो अस्तित्व स्वयं मनुष्य को बनाकर इसमें स्वयं की अभिव्यक्ति ढूंढ रहा है इसके अंदर कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मनुष्य देखो क्या क्या कर रहा है ना, वो यही देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु चरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। मुझे अपना जीवन बनाना नया आया, मुझे अपना जीवन बनाना नया आया, रूठे हरि को मनाना नया आया, रूठे हरि को मनाना नया आया, मुझे अपना जीवन बनाना नया आया। भटक रहे दुनिया वालों के दर पर, भटक रहे दुनिया वालों के दर पर, रही पाप ढोती में सारी उमरिया, रही पाप ढोती में सारी उमरिया, जगत के प्रभु को रिझाना नया आया, जगत के प्रभु को रिझाना नया आया, रूठे हरि को मनाना नया आया, मुझे अपना जीवन बनाना नया आया, रूठे हरि को मनाना नया आया। ये जग है सराय सभी को है जाना, ये जग है सराय सभी को है जाना, यहाँ रहने वालों से दिल ना लगाना, यहाँ रहने वालों से दिल ना लगाना, प्रभु चरणों में मन लगाना नया आया, प्रभु चरणों में मन लगाना नया आया, रूठे हरि को मनाना नया आया, मुझे अपना जीवन बनाना नया आया, रूठे हरि को मनाना नया आया, समझ ना सके मैं हरि की ये माया, यही अपने दिल को हर एक में फंसाया, यही अपने दिल को हर एक में फंसाया, फंसा दिल जगत से छुड़ाना नया आया, फंसा दिल जगत से छुड़ाना नया आया, रूठे हरि को मनाना नया आया, मुझे अपना जीवन बनाना नया आया, रूठे हरि को मनाना नया आया,
मुझे अपना जीवन बनाना नया आया, रूठे हरि को मनाना नया आया। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो जीवन कितनी मुश्किल से मिलता है, इतनी मुश्किल से जो जीवन मिला है उसमें वो ना करके जो करना चाहिए हम वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए। और ये समझ में ना आना ही ये कोरी माया है, क्योंकि ये तो वो समझने ही नहीं देगी, वो समझने नहीं देगी ना। अगर आपने समझ लिया तो आपको अगर बुद्धि में बैठ गई बात कि ये तो मेरा जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, तो अगर कब तक मैं ये सब सहन करूंगा, तो ये अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप फिर रास्ता देखोगे कि मैं इस खेल में से कैसे निकलूं, क्योंकि ये तो चल ही रहा है, ये चल रहा है, अब से नहीं चल रहा, जन्मों जन्मों से चल रही है ये कहानी, जन्मों से खेल चल रहा है। अभी जो मनुष्य के अंदर भक्ति भाव है या थोड़ी बहुत ही श्रद्धा है या कुछ भी उसके अंदर है ना, ये इतनी ही भक्ति हुई है हमारी अभी तक इतने सारे जन्मों में। तो इतने सारे जन्मों की भक्ति करने के बाद तो कहीं कोई सतगुरु की कृपा नसीब में आती है कभी कभी, और वो भी भाग्य से ही आती है, क्योंकि इतने जन्मों से भटक रहा है तो कोई रास्ता ऐसा मिल जाता है कि मनुष्य सोचता है कि चलो थोड़ा मुझे जगह मिली तो अब मैं देखूं थोड़ा अपना जीवन। तो माया का जो प्रपंच है चेतना का, यहाँ दो माया है देखो आप। एक माया तो वो है जो आपको सारे दृश्य दिखा रही है, सब दिखा रही है, और आप देखते रहो, पूरा जीवन देख सकते हो आप। ये ऐसी फिल्म है जो कभी समाप्त नहीं होगी, पूरा जीवन आप देख सकते हो। अब वहां तो 3 घंटे देखी ना थिएटर में, यहाँ तो आप पूरा जीवन मृत्यु तक इसे देख सकते हो। लेकिन कोई सतगुरु मिले तो आपको अवगत कराएगा कि ये तो सारी माया है, यहाँ से तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन सबसे बड़ा धोखा कहाँ है, ये तो गुरु बताता है ना कि भाई कहाँ धोखा है और कहाँ आपको कुछ मिल सकता है, और जो कि मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दृश्य देखा जा रहा है, माया की स्क्रीन पर जो देखा जा रहा है, यहां से आपको ध्यान हटाकर स्वयं पर लाना होगा, खुद पर, क्योंकि मैं ही तो देख रहा हूं वो सब, कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूं ना। मैं अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देता कि इसे कौन देख रहा है। ये इतना बड़ा धोखा है कि मनुष्य कभी समझ नहीं पाता। और जो देख रहा है, इस देखने वाले के पीछे भी एक है कुछ, जो देख रहा है इसे भी असली मत जानो, इसके पीछे एक और है। तो ये जो सारा देखने का है और जो देख रहा है, जब आप उलट जाते हो, उलट जाते हैं, उलट गए मतलब वहां जाने की बजाय हम खुद पर आ गए, तो एक माया का कनेक्शन तो खत्म होगा ना। ये जो इधर चल रही है वो अब इधर चलना है आपको, आउटसाइड, अपनी तरफ, ठीक है। अब जो इधर देख रहा है इधर चलो आप, अब उल्टे जाना है आपको। आप जिधर से आए हुए हैं बाहर, अब बाहर से जाना है आपको अंदर, अपनी दृष्टि को पलटना है, मतलब जो बाहर गई हुई दृष्टि है उसको अंदर लाना है, वापसी। जब आप वापसी जाओगे तो आपको अपनी परम ज्योति का दर्शन होगा, जब वापस जाओगे तब। अभी बाहर तो आपको ज्ञान जो है, जो बाहर दिखाया जा रहा है ना, वो ज्ञान सारा आपका ज्ञान है, ये भी बात आपको समझनी चाहिए। जो बाहर दिखाया जा रहा है सारा, इतना सारा अवलोकन कराया जा रहा है माया के द्वारा, वो सारा ज्ञान आपका ज्ञान है, लेकिन वो सिर्फ आपको ठगने के लिए, इसलिए माया को मार ठगने का, आपको ठगने के लिए वो बाहर दिखाया जा रहा है, बाहर सारा ज्ञान दिखाया जा रहा है। आ रही है समझ में? जो बाहर ज्ञान दिखाया जा रहा है सारा, वो ज्ञान
आपका है, आपकी आत्मा में आपकी जो वो ज्योति है, जो आप हैं, वो वहां से वो ज्ञान आपको बाहर दिखाया जा रहा है। अब आप इसको इधर बैठकर असली वाला वो इधर ज्ञान देख रहा है, अपना अपना बैठ के ज्ञान देख रहा है और सारा समय को नष्ट कर रहा है। और करना क्या था उसे कि ये जो ज्ञान जिसका है वो वहां पर मुझे स्वयं में लौटना था। अब समझ में आया किसी को? क्या समझ में आया? आ रहा है ना सबको समझ में? तो मुझे वापस लौटना था अपनी जगह पर जहां से ज्ञान देखा जा रहा है। ज्ञान तो मेरे अंदर प्रकाशित है ना, लेकिन अभी भी मुझे ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे जाना है। वो पिछली कहानी है, अभी यहां तक पहुंचो पहले आप। ये जो देख रहा है यहां तक आओ आप। और जैसे जैसे दृश्य से आपका कनेक्शन हट जाएगा, ये यहां प्रस्तुत होगा, इधर इधर अपनी तरफ, यहां प्रकाश बढ़ेगा फिर आपके इधर। और इसी के अंदर रमण करने को हम ध्यान कहते हैं। इसी अपने स्वरूप के अंदर जब हम रमण करते हैं उसे ही हम ध्यान कहते हैं, वही ध्यान है। और यहाँ पर ध्यान करते 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 आप स्वयं से आपका परिचय होने लगता है कि मैं कौन हूं। तो आपको परिचय इधर मिलता है ना, अपना परिचय आपको उधर भी मिलता है, क्योंकि इसी का ही ज्ञान उधर दिया जा रहा है। लेकिन उस ज्ञान का कोई अर्थ ना होकर, जैसे शीशे के अंदर दो तस्वीर है, एक तो असली वाली है और एक नकली वाली है ना? तो असली वाला इधर है, नकली वाला उधर है। इस तरह से आप समझो कि वो जो दृश्य है वो इधर वाले की उधर दिखाए जा रहे हैं। तो जब आप अपने में रमण करते हो तो अपने में हकीकत का परिचय प्राप्त करते हो आप, ठीक है ना? ये सारी शक्तियां जितनी है ये सारी आपकी है ना, आपकी है। और ये जो आंखें हैं हमारी आंखें, ये जब आप ध्यान करते 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 जब आप सारा यहाँ से अंधकार हटा देते हैं, अंधेरा हटा देते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, तब आपको दृष्टा भाव का पता चलता है कि दृष्टा क्या है, कौन देख रहा है। लेकिन कौन देख रहा है इसे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं अस्तित्व है, आत्मा है वो स्वयं, उसे नहीं जान पाएंगे आप। लेकिन जिसके द्वारा जाना जा रहा है, जो हम जान रहे हैं, यहां आपका बैठे बैठे ये सारी जो लहरें चल रही हैं, इसमें दृष्टा के अंदर जो लहरें चल रही हैं, ये माया है, ये सारे जगत का निर्माण कर रही है। वो जो दिखाई दे रहा है ना बाहर, ये उन लहरों से माया का दिखाई दे रहा है सब। ये जो ब्लैक, ये जो लहरें हैं दृष्टा पर, तो इससे ही सारा माया का सारा जगत जो चल रहा है वो उन लहरों से चल रहा है। ये जो देख लेंगे ना उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो अगर कोई से मतलब देख रहा है, इतनी साधना है जिसकी, उसको ये सारी चीज क्लियर होगी। और यहाँ फिर ये जो आपने देखा दृष्टा, तो यहीं पर ही आपको इसके बिल्कुल नजदीक जब आप दृष्टा में स्थिर रहते हैं तो यहाँ आपको एक आंख प्राप्त होती है जिसे साक्षी की आंख कहते हैं। यहीं पर ही प्राप्त होती है। दृक्षा और ये जो साक्षी है, इसको दो में हम विभाजन करते हैं, लेकिन वास्तव में ये है जब हम दृष्टा में रुकते हैं तो ये साक्षी की एक आंख जो प्राप्त होती है, ये अमृत है, अमृत। इसका जो इस आंख की जो उज्ज्वलता है, जागरूकता, एक उज्जवल एक मतलब एक पर्दा है, ये पर्दा साक्षी की आंख है जो, जहां एक बहुत बड़ा पर्दा है, यानी कि दो आंखों की एक आंख, और वो भी बहुत बड़ी है ना। तो इसके अंदर जो दृष्टि है, दृष्टि, ये जो दृष्टि है, इसके अंदर आंख के अंदर एक नगीना जो है, जैसे हमारा बाहर वाली आंख में है, तो इस नगीने के अंदर जब मनुष्य इसमें स्थित हो जाता है, वही आपका स्वरूप है, वो आपका स्वरूप है।
ये बहुत बारीक चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आदमी देखेगा तो उसे सारी समझ में आ जाएगी कि मैं ये क्या बताया जा रहा है। लेकिन फिर वहां पर भी तो नहीं रुकना है ना, वहां से तो आगे जाना है थोड़ा और पीछे। तो ये जैसे जैसे मनुष्य चलेगा तब उसे पता चलेगा कि ये क्या कहानी है। मनुष्य का स्वरूप बहुत बड़ा है, यानी कि वो आत्मा है, परमात्मा है मनुष्य, लेकिन थोड़े से में ही वो केंद्रित हो गया है एक शरीर के अंदर। एक छोटा सा बीज है चेतना, चेतना ने स्वयं मुझे दर्शाया था, मैंने देखा था। तो एक छोटा सा बीज है, बहुत सुंदर स्वरूप हमारा, हम जो है, हम एक बीज है, छोटा सा बीज, एक राई के दाने जितना एक छोटा सा बीज है, बहुत सुंदर बीज है। उसके ऊपर हमारे फेस का, जो हमारा फेस है जो बाहर दिया गया है, इस फेस का नक्शा है उस बीज पर, वो छोटा सा बीज है जो। और उसी छोटे से दाने के अंदर आपका सारा का सारा ब्रह्मांड गति कर रहा है। आप जो हो, आप सबका एक एक ब्रह्मांड है, आपका सबका एक एक ब्रह्मांड है अपना पर्सनल। जैसे ये पृथ्वी लोक है ना, ये पृथ्वी लोक, ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है ना, ये सब चांद तारे सूर्य, ये आकाश धरती, ये रोशनी, ये एज इट इज वनस्पति जैसे आपको बाहर दिखाई दे रहा है, ऐसा का ऐसा सेम आपका ब्रह्मांड है जिसके आप स्वयं मालिक हो। लग रहा है आपको कि आपका कोई ब्रह्मांड होगा? नहीं लग रहा ना? क्यों नहीं लग रहा? इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। हम कहाँ जानते हैं अपने आप को? आपके अंदर तो हृदय में सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है, और वो जो छोटा सा दाना है, वो ज्योति जो है वो छोटी सी, वही हम जो है, उसमें से वही सारे पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। राई के दाने में से ब्रह्मांड निकल रहा है, वो छोटा सा दाना है बिल्कुल, और वो हम है। मामला तो बहुत थोड़ा वैसा है, लेकिन ये आपको तो जरूर जानना ही चाहिए खुद को, क्योंकि आप मनुष्य हो, और मनुष्य जीवन के अंदर ही आप स्वयं को जान सकते हो। और किसी योनि, किसी भी जीव जंतु या जलचर नभचर ये थोड़ी जान सकते हैं खुद को, नहीं जान सकते ना। तो मनुष्य ही जान सकता है अपने आप को, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है, शक्ति है ना, और वो अपने सतगुरु के सानिध्य में जान सकता है ये सारी चीजें। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जानेगा जाननहारा, हर कोई तो जान नहीं पाएगा, हर कोई तो नहीं जान सकता ना। करोड़ों में कोई एक होता है जो इस चीज को जानता है, करोड़ों में कोई एक। लेकिन मनुष्य अगर ठान लेता है कि मुझे तो स्वयं को जानना ही है, तो फिर वो करोड़ों में एक हो जाता है। लेकिन वहां पर दोगुनी क्रिया नहीं चलेगी कि आप घर में भी जो करते हैं क्रियाकलाप कम ज्यादा, ये विकारों के अनुरूप जो कार्य करते हैं वो नहीं चलेगा। वहां तो फिर आपको ऐसे रहना होगा कि आप रहते हैं या नहीं रहते हैं बराबर हो जाता है। वहां तो फिर आपके देखने का नजरिया ही कुछ और होता है हर चीज को। आप सिर्फ कार्य करते हैं बस, इसके आगे आपको कुछ पता नहीं होता। एक जो दिमागी कसरत है ना, वो सारी बंद हो जाती है। जब अगर संसार में अब जैसे पूर्ण साधना के बाद अब संसार में जैसे हम रमण कर रहे हैं, तो संसार में रमण कैसे होता है? अब रह रहे हैं ना इसमें, तो रहते हुए भी नहीं रहते हैं, खाते हुए भी नहीं खाते हैं, सोते हुए भी नहीं सोते, नींद तो खत्म ही हो जाती है। जागृत चेतना जागृत हो जाती है, जागृत हो जाती है, होश जाग जाता है, जागरूकता जाग जाती है, जाग जाता है मनुष्य टोटली। वो जो सोया पड़ा है ना, अभी अभी कुंभकर्ण की नींद में सोया पड़ा है मनुष्य, ये सारी उसी को जगाने की क्रिया है सत्संग। है तो वो भगवान, लेकिन कार्य देखो कैसा कर रहा है। लेकिन अस्तित्व की जहां तक बात की जाए, तो अस्तित्व स्वयं मनुष्य को बनाकर इसमें स्वयं की
अभिव्यक्ति ढूंढ रहा है इसके अंदर कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मनुष्य देखो क्या क्या कर रहा है ना, वो यही देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, और चित्त कर रहा है ये सब कुछ। ये सारा जो आपका ये चित्त है, मस्तिष्क जो है, ये कर रहा है सारा कार्य। लेकिन आप तो सर्वव्यापी हो ना, बीच में ये एक चित्त कार्य कर रहा है। आप तो सर्वव्यापी हो, आप हर चीज के मालिक हो, और आपका कोई स्वरूप नहीं है। पानी में भाई पानी, आपका कोई स्वरूप नहीं है लेकिन अभी आप चलोगे अंदर तो पता चलेगा। इसीलिए तो संत महापुरुष चुप हो जाते हैं, वो कुछ बता ही नहीं पाते कि कैसे क्या है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है। अब है कहो तो फिर वहां फंस जाता है सतगुरु, और नहीं है तो नहीं कैसे नहीं है, इतना बड़ा ये सारा चल रहा है, ये कहाँ से चल रहा है, कहीं से तो चल रहा है ना, ये सब इतना सारा, ये सारे ब्रह्मांड ये सब चल रहा है, तो ये कहीं से चल रहा है ना, वहां से चल रहा है। अब मनुष्य तो एक वो छोटे से दाने में से अपने ब्रह्मांड को चला रहा है। अब इन सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाली भी तो कोई शक्ति होगी ना पीछे। अब वहां जाने के बाद पता चलता है कि वहां जागरूकता है, मतलब कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या कर लोगे आप, क्या बताओगे, बताओ। तो अब संत महापुरुष होते हैं, वो सोचते हैं है और नहीं है के बीच में जो जगह है और नहीं है के बीच में जो जगह है ना, बस ये इसी को मानते हैं परमात्मा, इसी को मानते हैं परमात्मा, ये है बस आत्मा। लेकिन वो जो सारा कुछ है वो सब जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है वो सब। इसीलिए अज्ञेय कहा उसे, अज्ञेय, जिसको नहीं जाना जा सकता। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।